प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया, एक और नया सप्ताह और एक नई सुबह परमेश्वर ने हमको दी है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर भी मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ, आपका दोस्त पास्टर राज मसीह। आज का संदेश उन परिवारों के लिए है जिन परिवारों में संतान नहीं है। वर्षों बीत गए, बहुत पैसा खर्च कर दिया, जगह जगह धक्के खा लिए, लेकिन फिर भी संतान की आशीष नहीं मिली। तो कैसे मिलेगी संतान की आशीष? कैसे हम संतान को पा सकते हैं? कैसे हमारे जीवन में ये खुशी आ सकती है? इसके विषय में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे बाइबल से। बाइबल क्या बताती है इस विषय में, तो ज़रूर सुनिए, पूरा वीडियो देखिए और इसे शेयर भी कीजिए, ताकि वो परिवार जिन परिवारों में संतान की कमी है, जिन परिवारों में संतान नहीं है, वो परिवार इस वचन को सुनकर अपने जीवन में इस बेहतरीन आशीष को जो परमेश्वर की ओर से आती है पाने पाएँ। गुजारिश है आपसे कि ज़रूर शेयर कीजिएगा, इसे वायरल कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण संदेश आज परमेश्वर ने मुझे दिया है। तो संदेश क्या है कि बांझपन कोई स्थायी रोग नहीं है, ये लाइलाज बीमारी नहीं है। संतान सबको देता है परमेश्वर, लेकिन उसके लिए करना क्या है आज हम इस बारे में जानेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। और ट्रू पल्स में आज का सवाल बहुत आसान है। वो सवाल है कि किसे कहा गया था कि उठ मार और खा? किसे कहा गया था उठ मार और खा? नए नियम से है, प्रेरितों के काम से। जानते हैं तो लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये नंबर है हमारे कॉल सेंटर का, यहाँ पर आप कॉल कीजिए और अपने लिए प्रार्थना करवाइए। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूँगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। प्रभु जी, बहुत से परिवार हैं जिन परिवारों में संतान की कमी है, प्रभु जी संतान की आशीष नहीं है, और प्रभु जी बहुत से परिवार इस संदर्भ में टूट भी गए हैं मेरे परमेश्वर। तो प्रभु मैं विनती करता हूँ प्रभु, आज के इस वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। लोगों के हृदय छिदें प्रभु जी, वचन को सुने समझें और वैसा ही करें जैसा तेरा वचन बताता है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे। और ये संदेश है उन परिवारों के लिए, उन दंपतियों के लिए, उन पति पत्नी के लिए जिनके पास संतान की आशीष नहीं है और वो ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, एक निराशा भरा हुआ जीवन, व्यथा है, वेदनाएं हैं, पीड़ाएं हैं और मन में एक अजीब सी बेचैनी है। करें तो करें क्या? लाखों रुपए लगा चुके हैं, दर दर की ठोकरें खा चुके हैं, कहाँ कहाँ नहीं गए, जहाँ लोगों ने बताया वहाँ पर पहुँच गए संतान की प्राप्ति के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो करना क्या है? जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बहुत ही सरल और आसान रास्ता बाइबल हमको बताती है। उसमें आपको क्या करना है आज इस बारे में आपसे बातचीत करूंगा। तो संतान के विषय में अगर हम बाइबल में पढ़ें, बहुत सारी बातें लिखी हैं। कुछ स्त्रियां हैं बाइबल में जो बांझ थी, जिनके पास औलाद नहीं थी, परमेश्वर ने उनको औलादें दी। उनके नाम है राहेल है, सारा है और हन्ना है। और भी बहुत सारी स्त्रियां जिनके विषय में मैं आगे चलकर बताऊंगा। उनके नाम नहीं लिखे, लेकिन बहुत सारी स्त्रियां थी जो बांझ थी। तो ये बांझपन कोई स्थायी रोग नहीं है, ये लाइलाज रोग नहीं है। ये ऐसा रोग है जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास है। जब हम इस बात को बाइबल में ढूंढते हैं तो बाइबल बहुत ही सरल तरीके से हमें समझा देती है कि हमें करना क्या है। तो आइए सबसे पहले एक वचन हम देखेंगे गलातियों की पुस्तक में से 4 अध्याय उसका 27 पद। देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि लिखा है कि हे बांझ, तू जो नहीं जनती आनंद कर। ध्यान से सुनिएगा, मैं खास तौर से उन पति पत्नी के लिए बोल रहा हूँ जिनके पास संतान नहीं। आप ध्यान से सुनिए और इस वचन को फॉलो कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे बातचीत करेंगे और इसी वर्ष परमेश्वर आपको संतान की आशीष देने जा रहे हैं। सुनिए, क्योंकि लिखा है कि हे बांझ, तू जो नहीं जनती आनंद कर। तू जो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि लिखा है
हे बांझ तू जो नहीं जनती, आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती, गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। तो कितनी संतानों का वायदा यहाँ पर किया गया, लेकिन ये कहाँ पर लिखा है? ये यशायाह नबी की पुस्तक 54 अध्याय और उसके जब हम पहले पद को पढ़ते हैं, लिखा है, हे बांझ तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर, तू जिसे जन्मने की पीड़ा नहीं हुई, गला खोलकर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है। इस वचन पर आप विश्वास कीजिए। जो सुहागिन है, जिनके पास औलाद है, उनसे ज़्यादा संतान परमेश्वर आपको देने वाला है। विश्वास कीजिए। यहाँ पर ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। आपको करना क्या है आज के बाद? सबसे पहली बात क्या है कि लिखा है, हे बांझ तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। आपको सिर्फ परमेश्वर की जय जयकार करनी है, ना किसी मुल्ला मौलवी पंडित और किसी चीज़ के पर पैसा नहीं खर्च करना, जादू टोना तंत्र मंत्र वालों के पास नहीं जाना, परमेश्वर की जय जयकार करनी है। और लिखा है, गला खोलकर जय जयकार कर और पुकार, किसको? परमेश्वर को। और लिखा है, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है। ये यहोवा का वचन है, क्योंकि परमेश्वर हमें बताता है कि परमेश्वर के पास सब कुछ है, वो सब कुछ दे सकता है। अय्यूब 42 अध्याय के दूसरे पद को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता, तेरी युक्तियों में से कोई युक्ति रुक नहीं सकती। अगर परमेश्वर ने युक्ति की है कि आपको संतान दे, तो उस युक्ति को कोई भी नहीं रोक सकता, बशर्ते कि आप जय जयकार करें और उसे पुकारें कि प्रभु तू मेरी कोख को खोल दे, मेरी गोद को संतान की आशीष से भर दे। ऐसा ही करेगा प्रभु। आइए थोड़ा सा और आगे चलेंगे, हम देखेंगे 3 स्त्रियों के नाम मैंने बताए थे आपको, वो हैं राहेल, सारा और हन्ना। इन तीनों स्त्रियों के पास संतान नहीं थी, लेकिन हम बाद में देखते हैं कि परमेश्वर ने इनकी कोख को खोला और इन्हें संतान दी। हम हन्ना के विषय में देखेंगे। हन्ना दूसरी पत्नी थी एल्काना की। उसकी जो पहली पत्नी है जिसका नाम है पनिन्ना, उसके पास औलाद थी, वो उसे बहुत चिढ़ाती थी। तब उसने क्या किया, आइए देखेंगे। पहला शमूएल 1 अध्याय और उसके 7 पद से 18 पद तक मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। और वह प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए कि वह रोती और खाना ना खाती थी। कौन? हन्ना। आगे देखिए क्या लिखा है। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और मेरा मन क्यों दास है, तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? इतना बड़ा वायदा उसका पति उससे कर रहा है, प्रेम करता है उससे, इसलिए उसने उसको इतनी बड़ी बात बोली, लेकिन उसने इस बात पर विश्वास नहीं किया। लिखा है 9 पद में, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलंग के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था, और यह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। देखिए 2 बातें यहाँ पर लिखी है, प्रार्थना कर रही है और बिलक बिलक कर रो रही है। हम मनुष्यों के आगे रोते हैं तो मनुष्य हमारे आंसुओं की कदर नहीं करता और वो हमारे आंसुओं का ठट्ठा उड़ाता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के आगे रोते हैं, परमेश्वर हमारे आंसुओं को अपने हथेली की कुप्पी में ले लेता है और हमारी प्रार्थना को सुनता है। 2 काम यहाँ पर कर रही है हन्ना, एक काम कर रही है वो प्रार्थना, दूसरा वो बिलक बिलक कर रो रही है। और लिखा है कि और उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। आगे लिखा है 12 पद में, जब वह यहोवा से सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुनाई पड़ता था। मतलब मन मन में वो प्रार्थना कर रही है, वो जोर से नहीं बोल रही है। एली ने समझा कि वो नशे में है। 14 पद में लिखा, तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने क्या कहा सुनिए। 15 पद में हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने ना तो दाखमधु पिया है और ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कह दी है। तीसरी बात, पहली बात क्या है, रोना बिलक बिलक के। दूसरी बात, प्रार्थना करना, मन की बातों को खोल कर कह देना। तीसरी बात, और लिखा है कि अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे।
ये है परमेश्वर के लोगों का आशीर्वाद आपको चाहिए। आप परमेश्वर के लोगों से भी प्रार्थना करवाइए ताकि वो आपको संतान की आशीष का आशीर्वाद दे। ये चौथा काम है। और लिखा है 18 पद में, उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। ये चौथी बात। पांचवी बात, उदास नहीं रहा। प्रार्थना करने के बाद हम आमीन करते हैं तो हमारा विश्वास हो जाना चाहिए कि ये प्रार्थना हमारी सुन ली गई है, और हमें आनंदित होना चाहिए कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। बहनों, आप भी ऐसी ही प्रार्थना करें। चर्च में जाएं या अपने कमरे में बंद करके बैठ जाएं, बिलख बिलख कर रोएं और अपने आंसुओं को परमेश्वर के आगे गिराएं, प्रार्थना करें और अपने मन की बात खोलकर परमेश्वर से कह दें, और परमेश्वर के लोगों से संतान की आशीष का आशीर्वाद जरूर लें, क्योंकि यहाँ पर एली ने हन्ना को आशीर्वाद दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसको परमेश्वर ने एक बेटा दिया। 20 पद में लिखा है, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। परमेश्वर ही है जो इस रोग का इलाज करता है। बांझपन का जो रोग है वो स्थायी नहीं है, लाइलाज नहीं है, उसमें करोड़ों रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये 4-5 काम आपको करने हैं। सबसे पहला काम आपको प्रार्थना करनी है, अपने मन की बात खोलकर परमेश्वर से कह देनी है, बिलख बिलख कर रोना है और परमेश्वर के लोगों का आशीर्वाद लेना है, और फिर आमीन करने के बाद उदास नहीं रहना। मान लेना है कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुनकर मुझे संतान की आशीष दे दी है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखेंगे भजन संहिता 113 अध्याय उसके 9 पद में परमेश्वर कितना बड़ा वायदा आप लोगों से करता है। इस वचन को आप एक कागज़ पर लिखकर अपनी अलमारी पर, फ्रिज पर, किचन में, कमरे में, कहीं पर भी आप इसको चिपका दीजिए और इसे रोज़ पढ़िए। देखिए क्या लिखा है भजन संहिता 113 अध्याय और उसका 9 पद। लिखा है, वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। कौन बनाता है? परमेश्वर। कोई जादू टोना टोटका करने वाला नहीं बनाता। वो पैसा कमाते हैं बस, और आपको कहते हैं कल आना परसों आना, ऐसे करके दिन टलते चले जाते हैं, लेकिन आपको संतान नहीं मिलती। संतान देने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। यहाँ लिखा है कि वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। कौन? परमेश्वर। करना क्या है? आपको प्रार्थना करनी है, बिलख बिलख के रोना है, अपने मन की बात खोलकर कह देनी है और परमेश्वर के लोगों का आशीर्वाद लेना है। और क्या करना है? 5वां काम कि प्रार्थना करने के बाद जब आमीन बोलें तो आपके चेहरे पर उदासी ना रहे, आप खुश हो जाएं कि परमेश्वर ने आपको संतान दे दी है। प्रेज द लॉर्ड। और ये सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं है, जो पति हैं आपके, उनका भी एक काम है। आइए उसको देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 20 अध्याय 17 और 18 पद। देखिए, अब्राहम की पत्नी सारा बांझ है, तो इब्राहिम ने क्या किया? लिखा है 17 पद में, तब इब्राहिम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे जनने लगी। ये सब स्त्रियां, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था, बहुत सी स्त्रियां बांझ थी जिनका नाम नहीं लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि और दासियों को, उसकी पत्नी अबीमेलेक की पत्नी को और उसकी दासियों को क्या कर दिया? चंगा किया और वो जनने लगी। और 18 आयत में देखिए क्या लिखा है, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोखों को पूरी रीति से बंद कर दिया था। ध्यान से सुनिए, कोख को बंद करने वाला परमेश्वर है और खोलने वाला भी परमेश्वर है। तो करना क्या है? ये 5 काम आप कीजिए। प्रार्थना कीजिए, बिलख बिलख कर रोइए, अपने मन की बात खोलकर परमेश्वर से कह दीजिए, परमेश्वर के लोगों का आशीर्वाद लीजिए और आमीन करने के बाद उदास मत होइए। मान लीजिए कि परमेश्वर ने आपको संतान की आशीष दे दी है। परमेश्वर निर्दयी नहीं है, वो प्रार्थना को सुनकर उसका जवाब ज़रूर देता है। आपको भी इसी वर्ष परमेश्वर संतान की आशीष देगा, बशर्ते कि आप हन्ना की तरह वो 5 काम करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि किससे कहा गया था कि उठ, मार और खा? यदि जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा।
प्रेज द लॉर्ड। आपसे गुजारिश करता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी आपके पास बिना व्यवधान के पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स वक्त में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। इस नंबर पर कॉल करके आप अपने लिए प्रार्थना करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर के लोगों के लिए जब प्रार्थना होती है तो परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्यक्रम करता है। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ये वीडियो जो है उन लोगों तक पहुंचा दिए जिनके पास संतान की आशीष नहीं है। प्रेज द लॉर्ड।